गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मार्केट ओपन हो चुके हैं। अभी देखिए काफ़ी अच्छी बाइंग का मोमेंटम आया हुआ है मार्केट में। जो भी यहाँ सेल वगैरह थोड़े बहुत करके गए होंगे ब्रेकडाउन को देखते हुए, उन सबको मार्केट ने बाहर निकाल दिया है। डे हाई पे डे हाई ब्रेक किए जा रहा है मार्केट। अभी हायर पॉइंट से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लिए, लेकिन वेट करेंगे। यहाँ निफ्टी में क्या है, देखिए कल भी ऐसे ही कुछ प्राइस एक्शन बनाया था। डे हाई से रेजिस्टेंस लेके मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सेलिंग में आया। आज मार्केट ने वैसा किया तो है नहीं, डे हाई का ब्रेकआउट वगैरह कर दिया, इसलिए जो रैंडम बायर इसको देखते हुए आए थे उसको मार्केट ने ट्रैप कर दिया। फिलहाल अभी हमारे पास एक स्विंग है नीचे, मार्केट को इसको कंटिन्यूस ब्रेकडाउन देना चाहिए, उसी के बाद कुछ हमें बाइंग का मोमेंटम वगैरह कुछ मिल मिल सकता है। या तो ये या तो ये ऐसा करे कि इसका हाई का ब्रेकआउट दे दे, उसके बाद सेल कर सकते हैं हम। क्योंकि अपर साइड एज सच अभी कोई एसएल पड़े नहीं है, ये सेलर बड़े अच्छे प्रॉफिट में ये भी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। वेट करते हैं ट्रेडर्स। ऑल राइट ट्रेडर्स, अभी हमने एक पुट साइड की पोजीशंस बनाई है मार्केट में। कहीं ना कहीं निफ्टी भी लोअर पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है अपने, सॉरी बैंक निफ्टी भी अपने लोअर पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है। निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने लोअर पॉइंट से ही सपोर्ट ले रहा है स्विंग से, तो एक बार इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद हमारा टारगेट हिट हो जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। हमने यहीं कहीं अपनी पोजीशंस बनाई है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इधर कहीं। चलिए, तो हमारा टारगेट तो हिट हो चुका है इसमें, लेकिन प्रीमियम आपको पता ही है सो गया है आज निफ्टी के। एक स्पाइक आती है और स्पाइक में ही फिर ये चला जाता है। देखिए 6 पॉइंट हमें देखने को मिले। हम टारगेट लेते हैं 96 का, 10-11 पॉइंट मिल जाते तो अच्छा रहता, लेकिन ये यहाँ स्पॉट के हिसाब से तो हम प्रॉफिट में, ऑप्शन के हिसाब से हम लॉस में चल रहे हैं। तो क्या किया जाए, या तो ये हम वेट करेंगे इसका ब्रेकडाउन का पूरा ब्रेकडाउन होगा तब ये ज़बरदस्त कैंडल बनाएगा ऑप्शन में, नहीं तो अब हमारा जैसे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वैसे स्टॉप लॉस हिट करा के हम भाग जाएंगे। चलिए, यहाँ ब्रेकडाउन हो चुका है, टारगेट हमारा हिट हो गया स्पॉट पे। ऑप्शन में तो हमने बहुत ज़्यादा कमा लिया आज, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल होने की शो कर रहा है तो एग्जिट ही मार देंगे अब। इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ लोअर पॉइंट से यहीं से मार्केट उठा था, तो इस बार ऐसे उठ नहीं सकता, इसका ब्रेकडाउन चाहिए था जो इसने दे दिया। चलिए, अपनी पोजीशंस हमने एग्जिट कर दिए हैं। काफ़ी टाइम वेस्ट किया इसने आज हमारा। 87 पे बुक किया हमने, कुछ भी नहीं लगा होगा। हाँ देखिए, कुछ नहीं हुआ। 97 का ही हम कॉस्ट टू कॉस्ट बैठे हैं। ट्रेड लेने का रीज़न ये देखिए, मार्केट ने काफ़ी अच्छा बाइंग का मोमेंटम किया, इसके बाद छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करना चाहिए था इसको। ऑल दो हायर पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया था, फिर भी मैंने पुट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ देखिए यहीं कहीं से सपोर्ट लेने लग गया। अगर इसको सीधा ऊपर जाना होता, ये 2 मिनट में आता है, इसका ब्रेकडाउन देता, ऊपर भाग जाता। अब यहाँ इसने क्या किया, निफ्टी ने भी यहाँ कोई स्विंग बना रखी थी, देखिए जहाँ से अच्छा बाइंग का मोमेंटम आया इतना। तो मार्केट अगर वहीं आके यहीं कहीं टाइम पास कर रहा था, लेना मुझे यहाँ चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, यहाँ मिस हो गया मेरे से। पर फिर ये यहाँ से जब आके यहाँ कुछ डब्ल्यू पैटर्न का छोटा मोटा ब्रेकआउट दिया इसने, तो ये लेवल के ब्रेकडाउन तक का हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा हमने टारगेट अचीव किया 30 पॉइंट्स के आसपास का, लेकिन ऑप्शन में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। ऑल राइट ट्रेडर्स, मार्केट बंद होने वाला है। तो आज के पूरे दिन में हमने एक ट्रेड किया था जो आपको पहले दिखा था, लेकिन उसके बाद हमने काफ़ी सारे स्कैल्पिंग ट्रेड किए। स्कैल्पिंग क्या, 2 ट्रेड ही किए हैं। ये 325 क्वांटिटी आपको दिख रही होगी, मैंने 2 बार एंट्रीज ली थी इसमें। 2-3 रुपये के मैंने टारगेट रखे थे, उतने स्टॉप लॉस रखे थे मैंने। 150 क्वांटिटी के हिसाब से 300 रुपये का रिस्क लिया था मैंने, तो उस हिसाब से मैंने 900, 800, 1000 रुपये बना लिए इसमें मैंने एक साथ 250 क्वांटिटी मारी थी। ये 3-4 रुपये और मिल रहे थे, बट मैं बुक नहीं किया इसमें। ट्रेड का फटाफट से देख लेते कैसे किए थे मैंने। ऑल राइट, तो आज हमने काफ़ी सारे ट्रेड मिस किए हैं एक्चुअल में। कुछ ज़्यादा खास कन्विक्शन आ नहीं रही थी दिन भर मुझे मार्केट में। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ मेजर स्विंग का ब्रेकआउट कर दिया था, कुछ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट वगैरह लेके जा रहा था, तो इस जगह मेरे को एक पुट का सोचा मैंने। लेकिन क्या है, निफ्टी में हायर पॉइंट से रेजिस्टेंस ले रहा है, निफ्टी में भी एक स्विंग से ही ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए जा रहा था। इधर मैंने एक पुट की पोजीशन बनाई थी, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी बिल्कुल भी वीक दिख ही नहीं रहा था, ये बार बार चढ़ ही जा रहा था, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल था, इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। ये 2 बार आपको एंट्री दिखेगी इसमें। मैंने इसमें दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसमें लिया था 45 पे लिया, 46 पे निकाल दिया। उसके बाद उसने अच्छा टारगेट दिया, आपको पता है निफ्टी ने कितना अच्छा फॉल किया, यहाँ मैंने लिया था, यहीं कहीं निकाल दिया मैंने। देखिए मैंने बीच में एग्जिट कर दी, क्योंकि फिर वो सीधी बात थी। देखिए मेरे को लगा कि 49,000 ने इसका भी ब्रेकआउट करने चला जाए, जो कि गया वो, पर निफ्टी तो काफ़ी अच्छा फॉल कर गया उसकी वजह से। बाद में क्या है, इस जगह भी मैं पुट का सोच रहा था। इस जगह क्यों मैं सोच रहा था मैं आपको बता देता हूँ। इस जगह अगर हम फिर से एक बार ट्रेंड लाइन को लगाएं तो मार्केट काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा था इसको, और यहाँ कुछ डब्ल्यू पैटर्न्स का भी ब्रेकआउट हुआ था। स्विंग मान लीजिए, रेंज मान लीजिए आप, डब्ल्यू पैटर्न ही नहीं, रेंज भी मान सकते हैं आप, जो भी मानना है इसको। ब्रेकआउट हुआ तो ये कैंडल अगर आप देखें 220,
इस जगह हम पुट ले सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिया। अगेन कुछ खास मुझे कन्विक्शन आ नहीं रहा था। फिर बाद में एट द एंड मार्केट ने काफ़ी स्विंग्स बना रखी थी, अगर हम देखें पीछे जहाँ से मार्केट ने उठने की कोशिश की थी, तो मैंने ये सब मार्क कर दी। और इन पे आके मार्केट फिर जैसे जैसे टाइम करीब आता गया, 3 बजते गए, प्रीमियम काफ़ी कम हुए, तो मैंने कहा अब स्कैल्पिंग का मौका है। जब यहाँ कहीं सपोर्ट ले रहा था तब मैंने एक पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट किया था। आप देख सकते हैं 2:54 पे 150 क्वांटिटी ली मैंने पहले, 175, 15-20% टारगेट था ऐसे, और 2-3 रुपये का ही अगर आप वैसे मान ले तो वो टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिखा इसमें। ये वाला मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने। अगर मैं पोजिशनली लेके बैठ जाता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता। यहीं कहीं लिया हमने, 19 पे लिया, 20-21 पे निकाल दिया, इधर 22 पे। फिर मैंने वापस इधर एंट्रीज बनाई थी इस ट्रेड में, 150 पे लिया, क्योंकि अगेन मेरे को दिखा कि यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, ये जगह ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो एक ब्रेकडाउन हमें मिलना चाहिए। तो एक बात देखिएगा, आप नोटिस करिएगा, क्योंकि ये यहीं से सपोर्ट ले रहा था, ये प्रीवियस स्विंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से कितना अच्छा बाइंग का मोमेंटम आया, वहीं से मार्केट सपोर्ट ले रहा था। एंड ऑप्शन में भी अगर आप देखेंगे तो हायर पॉइंट से मार्केट ने बिल्कुल ब्रेकआउट वगैरह किया ही नहीं। जैसे यहाँ ब्रेकआउट करके फॉल किया ना, तो ट्रैप किया सीधा सीधा रिटेलर्स को, लेकिन यहाँ हायर पॉइंट से रेजिस्टेंस ही ले रहा था। ऑप्शन में भी ये आपको ट्रैप करेगा कि हायर पॉइंट से रेजिस्टेंस लेते हुए, और जब इंडेक्स में भी आपको दिख रहा है सपोर्ट लेते हैं। तो मैं इसलिए मैं घुसा इसमें एक स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। मैं कुछ पोजिशनल सोचा नहीं था इसमें, क्वान्टिटी भी मेरे पास 150 थी इसलिए। बाकी अगर मैं 50 क्वान्टिटी लेके बैठ जाता आराम से यहाँ, तो अपन को काफ़ी अच्छा 1000 रुपये मिल जाते हैं। उससे ज़्यादा मैंने ऐसी स्कैल्पिंग से बना लिया एक बार में, और काफ़ी फटाफट भी हो गया, इतना वेट नहीं करना पड़ा मुझे। उसके बाद जब यहाँ मेजर स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ, तब मैं एक कॉल साइड का सोचा था, लेकिन क्या है, बैंक निफ्टी ने 500 से सपोर्ट ले लिया, तो मैंने इसलिए कुछ किया नहीं खास ट्रेड इसमें। ओके, उसके बाद क्या है, 3:05 में मैंने एक और कॉल साइड की एंट्रीज बनाई थी निफ्टी में। इस जगह मैं आपको रीज़न बता दूँ। देखिए 500 के मार्केट बिल्कुल नीचे था, ये रिजेक्शन कैंडल बन रही थी, अगर आपको याद होगा, ये रिजेक्शन कैंडल बन रही थी। और ऑप्शन में अगर हम एक बार मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं, ऑप्शन में भी यहाँ सेम चीज़ हो रही थी। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, ये जो स्पाइक वाले मोमेंटम है, आप ये कैसे कैप्चर कर सकते हैं। देखिए फिब लगाइए, आपको एग्जिट पता होनी चाहिए इसमें, तभी आप बचोगे, वरना आपका ये देखो बुरा हाल हो जाएगा। तो मैं तो स्कैल्प करके निकल लिया इसमें, 2-3 रुपये कमा के अपना 26% की रिटर्न। अगर आप देखिए रिटर्न के हिसाब से काफ़ी सही है। प्रीवियस मेजर आप देखिए, कोई अगर स्विंग से रेजिस्टेंस ले रहा है या ब्रेकडाउन दे दिया है, अब देखिए यहाँ मेजर लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा था, 500 से रेजिस्टेंस ले रहा था, मार्केट ब्रेकडाउन करके एक अपसाइड का ये जो अपने शॉर्ट पोजीशंस कवर कर रहे हैं, तो ये अपसाइड का मोमेंटम देना चाहिए था, एटलीस्ट 500 का ब्रेकआउट देके फॉल करना चाहिए था। तो इसने क्या किया, 500 से रेजिस्टेंस ले रहा है, और इसमें क्या है, यहाँ भी कंटिन्यूस ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन होने के बाद आप देखिए लास्ट स्विंग से अगर हम फिब लगाएं, तो इसमें एक रिजेक्शन लेवल आता है। यूजुअली ऑपरेटर ये 0.6 के लेवल पे ही अपना क्या है शॉर्ट करते हैं और वापस से इसको गिरा देते हैं। तो इसमें इसीलिए देखिए डोजी कैंडल बनी थी। तो मैंने इसमें भी कितना 8-8.5 रुपये पे घुसा मैं, मेरे को 12-13 रुपये तक का भी दिखा ये टारगेट, बट मैं बुक मार्केट ऑर्डर पे करने गया तो ये 10 रुपये बुक हुआ, वरना मैं और 2-3 रुपये एक्स्ट्रा कमा लेता इसमें। और देखिए इसमें 0.6 का थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट इसलिए दिया क्योंकि 500 का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद कंटिन्यूस ट्रैप हो गया। तो मैंने आपको यही बताया, फिब लगा के यूज़ करिए, आपको ये जो स्पाइक वाले मोमेंटम है इनका पता चलेगा। एंड एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई, रेजिस्टेंस ले रहा है अगर ऑप्शन के चार्ट पे भी, और यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा है स्विंग से, रिटेलर स्विंग से, तो आपको कहीं ना कहीं एक कन्विक्शन आ जाएगी। ऐसी डोजी कैंडल बना रहा है, एक कन्विक्शन आ जाएगी कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट हमें मिल सकता है, और उस ब्रेकआउट के लिए ही मैं स्कैल्प किया। वरना मैं नॉर्मल ट्रेड लेता तो मैं कम से कम इसके ब्रेकआउट पे लेता। अभी भी नॉर्मल जब मैं ट्रेड लेने की सोच रहा था यहाँ, तो मैं इसका ब्रेकडाउन का वेट कर रहा था। मैं यहाँ से फिब लगा के रखा हुआ था, ये 0.6 के लेवल पे आ जाए, एक बार आ गया मतलब, बट एक ब्रेकडाउन चाह रहा था मैं, कुछ एम पैटर्न्स भी यहाँ बन जाते तो काफ़ी अच्छा हो जाता हमारे लिए, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं इसने, तो इसलिए फिर मैंने स्कैल्पिंग के उस पर गया। तो बाकी आज का प्रॉफिट ये रहेगा 1600 के आसपास का। इसमें कुछ 100-150 रुपये आप मान लीजिए कट जाएंगे हमारे, 1500 रुपये के आसपास हमने कमाए आज इसमें। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, 2 दिन से, क्योंकि पिछले दिन देखिए कुछ किया नहीं मैं खास, कॉस्ट टू कॉस्ट रहा था, ब्रोकरेज कट गई। एंड इस दिन मेरा छोटा सा लॉस हुआ था। इस दिन मैं फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैंने एक ट्रेड लिया और वो हीरो ज़ीरो टाइप था, 200 रुपये का मैंने उसमें रिस्क ले रखा था, तो इसलिए वो ज़ीरो ही हो गए। तो इसलिए मैंने कुछ खास वीडियो अपलोड नहीं की। बाकी अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब सीधा इलेक्शन के बाद ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि आप प्रीमियम्स देख सकते हैं कितने ज़्यादा हो रखे हैं बैंक निफ्टी के, 800-900। इतने प्रीमियम में डी क्या ही होना है फालतू में, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोनों साइड के कॉल पुट शॉर्ट करने की, तो वो मज़े करेंगे एकदम।
प्रॉब्लम मैं फिन निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा, अगर इलेक्शन के दिन देखूंगा, अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी आई होप आपको इसका ट्रेड का लॉजिक समझ आएगा। बाकी वो कुछ आपको की पॉइंट्स जो मैंने बताया रेजिस्टेंस और स्विंग वाले फिब वाली, तो अब उसको ध्यान रख के ट्रेड करेगा तो आपको प्रॉफिट जरूर होगा। आई होप आपको इसका ट्रेड का लॉजिक समझ आएगा। इफ यू डिड, मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल विच इज प्रॉफिट पल्स। विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। बाय।